नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 2 अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, आज के दिन आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में बताई जाने वाली एक जानकारी आपके लिए गौर करने वाली होगी तथा आपका मार्गदर्शन सही रूप से करेगी और आप अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रख के अच्छे तथा बेहतर परिणाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की खुशियों तथा सभी प्रकार की सफलताओं के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ होगा और आप अपने जीवन में अच्छी कामयाबी उस व्यक्ति के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस एक व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो कि आपके लिए बेहद ही खास और स्पेशल रहने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थात इसका मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं और आपके आसपास ही रहते हैं। आप सबसे हंस मिलकर बोलो, जैसे कि नदी और नाव के सहयोग से नौका पार लगती है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में इस भव सागर को पार करने के लिए सभी लोगों से, चाहे वह आपके लिए अच्छे हों चाहे वह बुरे हों, सभी प्रकार के लोगों से अच्छे व्यवहार करके हंस मिलकर बोलिए और अपने जीवन को भव सागर से पार कीजिए। इसी के साथ रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत ना लागी देर। इसका मतलब है, जब आपके जीवन में बुरे दिन आए हैं तो आपको चुप बैठना चाहिए, क्योंकि जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो आपकी बात बनते देर नहीं लगेगी। कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इन दोनों ही बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन दोनों बातों की आवश्यकता आपके जीवन में जरूर पड़ने वाली है। या तो किसी न किसी इन दोनों में से किसी एक बात की आवश्यकता आपको पूर्ण रूप से 100% पड़ने वाली है, साथ ही जो कि आपको बहुत ही लाभकारी रहेगी। इसलिए आप इन दोनों बातों का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखें और यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का पंचांग और फिर जानेंगे आज का राशिफल। तो दोस्तों, आज की तारीख 2 अप्रैल 2021 है, दिन शुक्रवार, तिथि पंचमी तिथि और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष है। दोस्तों, बात करें चंद्र राशि की, तो आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 3:44 AM तक, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर 12:50 PM तक और राहु काल रहेगा सुबह के 10:51 AM से 12:25 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य न करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप कोई भी कार्य से लंबे समय तक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, तो आपके लिए काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसलिए नया कार्य अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुंभ राशि वाले जातकों, जो आपने पूर्व समय में कठिन संघर्ष और मेहनत कर रखा है, उसका उचित तथा श्रेष्ठ परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, जिसके चलते आप अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका शारीरिक बॉडीली लेवल पर आप चाहे कितने भी मेंटेन क्यों ना हो, कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो, यदि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे और आपका कार्य करने में मन नहीं लगता। तो इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा अवश्य लेना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आप काफी तीव्र गति से अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसी हर चीजों से आपको परहेज करना होगा जिससे आपकी शक्ति नष्ट ना हो,
क्योंकि यदि आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी शक्ति क्षीण होगी तो आपके अंदर आलस्य आएगा और आप अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें और अपनी शक्ति को सही डायरेक्शन पर यानी कि सही जगह पर लगाने का प्रयास करें, तो आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आपको कोई अहम कदम उठाने की आवश्यकता होगी और आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अपने व्यापार का और भी ज्यादा मजबूत तरीके से विस्तार करने के लिए, शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ठोस कदम, वो भी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, यानी कि आधुनिक कदम आपको उठाने की आवश्यकता होगी। अपने व्यापार में आधुनिकीकरण लाना होगा, तो आपका व्यापार काफी तीव्र गति से बढ़ेगा। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस और व्यापार करते हैं उनके लिए ऑनलाइन चीजों में आना काफी लाभकारी रहेगा। यानी कि यदि आप अपने प्रोडक्ट सेलिंग या फिर अपने व्यापार को ऑनलाइन क्षेत्र में लाएंगे तो आपको कड़ी और अच्छी सफलता मिल सकती है, यानी कि कम मेहनत में आप ज्यादा परिणाम हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसा जरूर करें। साथ ही आज के दिन आप कोई अपने करीबी रिश्तेदार को आर्थिक मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दिलचस्प और रचनात्मकता के कारण अपने घर का जो वातावरण है काफी खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही अपने पारिवारिक जनों के साथ काफी अच्छी तथा एक अलग चीजों में आप संलग्न हो सकते हैं, यानी कि पारिवारिक वातावरण को खुशहाल करने के लिए आप वह सारे प्रयास करने का कोशिश करेंगे जो कि आपके मन में सारी इच्छाएं चलेंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थितियों का आप निर्माण अपने घर में कर पाएंगे जिससे कोई भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है। यानी कि आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है या फिर धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है या फिर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। दोस्तों, अपने घर को, वातावरण को सुखद बनाने के लिए आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर ना जाएं और जिसके कारण उनके मन में एक अलग सी धारणाएं बन जाए और वह आपसे गुस्सा हो सकते हैं। तो इसलिए प्रेम जीवन के लिहाज से कुछ निराशा देखने को मिल सकती है, लेकिन शीघ्र ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो जीवन साथी हैं, आपके जो प्रेमिका हैं, उन्हें भी समझ आएगा कि आप कहीं बिजी थे जिसके कारण आप उनके साथ घूमने नहीं जा पाए। तो इसके लिए बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें तो देखने को अवश्य मिलेंगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदियों को गलत कामों से फल मिलेगा, लेकिन आपको गलत कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। बातचीत के कारण आपको सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, इन दोनों को सकारात्मक रूप प्रदान करेगा। दोस्तों, जो वैवाहिक जीवन है वह आपके पारिवारिक जीवन को एक काफी अच्छे, श्रेष्ठ तथा बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कराता हुआ पारिवारिक वातावरण को खुशहाल रखने का पूरा प्रयास करेगा। वैवाहिक जीवन का मतलब, यदि आपके पति पत्नी आप दोनों लोग हैं तो आप अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। साथ ही बात करें आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके आर्थिक जीवन के लिहाज से, तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक के लिहाज से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही धन की सहायता आप किसी और को आज के दिन कर सकते हैं। इसका मतलब आर्थिक जीवन से आज के दिन आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार का कुछ दुख, विपत्ति और संघर्ष चल रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातकों आप आराम से संघर्ष झेलते जाइए, कठिनाई झेलते जाइए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है। तो इसलिए आप जरूर लगातार प्रयास करते रहें, प्रयत्न करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आप कर्म नहीं करेंगे और अपने भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भाग्य आपको तभी साथ देता है जब आप अपने कर्म का अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तथा कर्म करते हैं। दोस्तों, भाग्य सिर्फ 1% साथ देता है, 99% आपके कर्म साथ देते हैं। इसलिए आप कर्म आप जरूर करते रहें, जीवन में आप बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे तथा तरक्की को जरूर आप हासिल कर पाएंगे। इसलिए प्रयास आप लगातार करें। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों को आपके लिए भाग्यांक रहेगा 6। और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन आप जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं तथा किन्नरों को पैसे देने से तथा उनकी सेवा करने से आपके लव लाइफ
अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ भगवान की शरण में जाना और भगवान के मंदिर का निर्माण अपने घर में जरूर करना तथा मंदिर को एक मंदिर के रूप में रखना। यानी कि यदि आप अपने घर में ही मंदिर बनवा रहे हैं तो आप उस मंदिर में पूजा अर्चना उसी नियम के अनुसार करें जिस प्रकार धार्मिक स्थल पर होता है, और पवित्रता अपने मंदिर के आसपास जरूर बनाए रखें। तो आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। इसलिए आप ऐसा जरूर करें। तथा एक सलाह आपको दी जाएगी जो हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। आइए जानते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है और जिसका साथ आपको बहुत ही आवश्यक है। इसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करेगा तो वह यही व्यक्ति होगा जो कि आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान से आइए जानते हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर रहा हो आपके बुरे वक्त में, आपके संघर्ष वाले व्यक्ति में। यानी कि जब आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं और उस समय में आपकी कोई सहायता कर रहा है तो यकीन मानिए कि वह भगवान का भेजा हुआ दूत है। साथ ही आप जाकर देख लें कि वह उसकी राशि मकर, वृषभ या फिर तुला राशि होगी। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातक को इन्हीं 3 राशि के लोग हैं जो आपकी सहायता आपके बुरे वक्त में भी कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों लोगों का यानी कि इन्हीं 3 राशियों के लोगों की सहायता आपको जरूर लेते रहना चाहिए। इनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप अपने जीवन में बड़े तथा अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएंगे और इनकी सहायता से, मकर और वृषभ और तुला राशि वाले लोगों की सहायता से कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में अवश्य बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप हमारी सलाह माने कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यानी कि इन 3 राशि के लोगों का साथ आप कभी भी ना छोड़ें, तो आपका जीवन काफी खुशहाल हो सकता है। अब आपको यह पता नहीं होगा कि इसकी राशि कौन सी राशि है, तो आप इस नाम के आधार पर भी समझ सकते हैं। नाम का पहला अक्षर यदि ग, क और आ से शुरू हो तो आप ये समझ लीजिए कि यही व्यक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, ग, आ और क, इन यदि 3 शब्दों से किसी भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो आप यकीन मानिए कि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है और इसकी सहायता से आप अपने जीवन में बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप इसका साथ कभी भी ना छोड़ें तथा इनकी बातों को आप जरूर मानें, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो आपको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन को अवश्य खुशहाल बनाने का प्रयास करें। तथा जो हमारी सलाह है वह इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप कुंभ राशि के माता पिता हैं या फिर आप भाई हैं और बड़े हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग यानी कि आप बड़े का कार्य करते हैं, तो आपको, यदि आप अपने माता पिता हैं, यदि आप भाई हैं, तो आप अपने बहन को, और माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को जो आपसे छोटे हैं उन्हें जब आप कभी धार्मिक स्थल पर यानी कि मंदिर में जाएं तो आप अपने छोटे बच्चों को जरूर लेकर जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों में जो संस्कार आता है, शिक्षा तो हमें विद्यालय से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो संस्कार आता है वह माता पिता से आता है। तो माता पिता जैसा करेंगे वैसा अपने बच्चों में भी संस्कार जाएगा। और यदि आप छोटे बच्चों को मंदिर लेकर जाएंगे, अपने जो आपके धार्मिक स्थल हैं वहां पर आप लेकर जाएंगे, आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, और आप यदि वहां पर जाएं तो अपने मंदिर में जाने से पहले अपने छोटे बच्चों को भी लेकर जाएं। जैसा जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी करेंगे। उनके अंदर धर्म कर्म के प्रति आस्था आएगी और वह अपने जीवन में बड़ी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। उनका भी जीवन खुशहाल होगा और आपके जीवन में भी अवश्य श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए आप ऐसा जरूर करें, यह हमारी एडवाइस रहेगी। यदि आपको पसंद आए तो आप करें और ना आए तो आप ना करें, यह आपके ऊपर है। साथ ही आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त हों, इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।